चंद्र बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ
मंगल
भगवान परात्पर ब्रह्म निखिल ब्रह्मांड नायक दीन दयाल अकारण करुणा करना जिसका स्वभाव है, ऐसे ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र सरकार की करुणा और चारों युग में जिनका वर्तमान रूप है, किसी भी काल में किसी भी स्थान पर कभी भी जिसका लोप ही नहीं है, जो सदैव हर जगह व्याप्त है, ऐसे परम तत्व हनुमान जी महाराज, जिनकी पूरा अनुग्रह जिनका। और कली पावना अवतार तुलसीदास जी महाराज, जिनकी कृति, जिनके द्वारा रची गई यह मानस राम के चरित्र की गाथा, जो आज हमारे सभी के सामने है, उनकी शीतल छाया और मेरी श्वास और मेरे विश्वास जिनके कारण है, ऐसे मेरे सद्गुरु भगवान जिनका परम अनुग्रह मुझ पर, जिनके स्वभाव में गुण अवगुण देखना बात ही नहीं, बस एक ही बात कि जो शरण आया है उसका उद्धार करो। उसमें फिर गुण है कि नहीं, अवगुण है कि नहीं, वो देखना जिनका स्वभाव ही नहीं। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि शायद हमारे में कुछ हो और फिर वो हमें स्वीकार करे तो समझा जाता है, लेकिन कुछ भी ना हो काबिलियत के नाम पर और फिर भी वो पूरा का पूरा हमें स्वीकार करे और पूरा का पूरा अनुग्रह करे, ऐसे मेरे सद्गुरु भगवान, जिनकी परम शीतल छाया में वागड़ की धरा काशी जिसे हम कहते हैं, सद्भाग्य है मेरा कि इस गांव की भूमि पर बसेरा मिला है हमें, और बड़ा ही भाग्यशाली हूं कि मेरे गांव के लोगों के बीच में मुझे इतना प्यार मिला है। ऐसी वागड़ की धरा, उसमें भी विद्या का मंदिर श्री गोवर्धन विद्या विहार, जिनकी परम चेतना नंदलाल जी दीक्षित साहब की छत्र छाया, और यहाँ से नाथू दादा जिनकी शीतल छाया, दो दो इस गांव की परम जागृत चेतना। शरीर है नहीं वो बात नहीं, लेकिन इस गांव की रक्षा करना, इस गांव के क्षेत्र की पूरी हिफाजत करना जिनके स्वभाव में रहा, ऐसी दो परम पावन चेतनाओं का मिलन, उसके बीच में हमारा यह राम कथा का यज्ञ मोरन गंगा के तट पर
और फिर सबसे बड़ा सद्भाग्य तो ये कि जिस स्थान पर आज बैठे हैं हम, जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, वहाँ कभी मेरे सदगुरु भी आकर यहाँ विराजित हुए हैं। वहाँ बिठाया उन्होंने। ऐसी परम पावनी भूमि मेरी भागड़ की काशी, जिसका जितना बखान करूं कम है साहब। और जब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है प्रेम, इस कथा का मैंने ज्ञान यज्ञ नहीं कहा है, क्योंकि न मैं कोई ज्ञानी हूँ, न मैं कोई उपदेशक हूँ, न कोई संत, जो भी विशेषण लगते हैं आध्यात्मिक महापुरुषों के आगे, ऐसी 0% भी काबिलियत मेरी नहीं है। बस आप सभी का अनुग्रह, आप सभी का प्यार जो मुझे मिला है और किसी की कृपा का प्रसाद मिला है, जिससे आज यहाँ बैठकर 7 दिन तक जिस मानस प्रेम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है ही नहीं, मैंने पहले कह दिया कि ज्ञान मेरा मार्ग भी नहीं है और मैं ज्ञानी बनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि संभव है ज्ञानी बनने के बाद थोड़ा अहंकार आ सकता है। ज्ञानी होने के बाद शास्त्र कहते हैं कि थोड़ा आदमी पीछे भी जा सकता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ निभाना है इस कथा को लेकर, तो वो है प्रेम निभाना है। जितना हो सके लोगों से प्रेम करना है और जितना हो सके लोगों का प्रेम लेना है। इसलिए इस कथा का नाम मानस प्रेम यज्ञ कहा है मैंने। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू के हैं। उनके किसी भी कथा का करीब करीब ज्ञान यज्ञ नाम नहीं रहेगा साहब, क्योंकि जिनके स्वभाव में प्रेम ही है। और बापू ने तो यहां तक कह दिया कि 21वीं सदी में अगर इस जगत का रूप बदलना है तो ज्ञान से ज्यादा प्रेम की जरूरत है, क्योंकि बहुत शस्त्र चला लिए इस दुनिया ने समाधान के तौर पर। आज शस्त्र की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत है, और शास्त्र मिलेगा हमें प्रेम से। तो ऐसे प्रेम यज्ञ का जब यहाँ हम गाने जा रहे हैं, तब मेरे बीच में पधारे मेरे गांव के सभी विद्विद प्रकांड। ये धरा ही पहले से विद्वानों की रही है साहब, और पूरी वागड़ धरा से पधारे हमारे जितने भी गांवों से, सभी कुनाली से, आसपास के सभी गांवों से बच्चे, बुजुर्ग, माँ, बहनें, मातृशक्ति भी विशेष कहूँ, और सभी का तह दिल से मैं यहाँ बैठकर स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और एक विशेष बात कहूँ कि साहब इस कथा के लिए कोई समिति नहीं बनाई हमने कभी। ये इस गांव की कृपा है इतनी, इस गांव की मेहरबानी है इतनी कि सिर्फ मुझे प्रेरणा हुई कि कथा करनी है कुनाली की कथा के बाद, और मैंने कुछ लोगों से बात की कि इस तरह का आयोजन हमें करना है, और कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, किसी भी स्थान को न रखकर सभी लोग इस प्रेम यज्ञ में आहुति देने के लिए चले आए। जोरदार तालियों से एक बार पूरे गांव का स्वागत करो सभी वर्ग। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये इस जाति में ये काम है, वो काम है, नहीं, छोटा बड़ा सब बिना किसी नाम के। और मैं देख रहा हूं कि कितने समय से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, कोई उम्र की भी बात नहीं है। कितने बुजुर्ग महापुरुष आए और पूरा का पूरा जिन्होंने बिड़ा उठाया है, और आज ये रूप है। बाकी एक आदमी कुछ कर सकता है क्या? ये हनुमत कृपा है। मेरे लिए यही कृपा है कि मुझे गांव का प्रेम दिख रहा है मेरे सामने, बस। और कथा भी तभी सफल है हमारी जब जाति से जाति, कौम से कौम, पड़ोसी से पड़ोसी, वर्ग से वर्ग, एक भाई से एक भाई, सभी का आपस में मिलन हो जाए, ये कथा कर सकती है। तब यहां पर पधारे सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बाहर से पधारे सभी। इस कथा को
कुछ व्यवस्था के तौर पर जो मिले हैं, जिन्होंने कह दिया कि मैं ये व्यवस्था कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, उन सभी दानदाताओं को, इसमें हमारे बदायूं भाई टेलर मुख्य यजमान के रूप में, जिन्होंने 7 दिन के भोजन में 2 लाख रुपया देने के लिए कहा। एक बार जोरदार ताली से इस आदमी का स्वागत करो। साधुवाद है। और भी डूंगरपुर से हैं हमारे नरेश जी, यहाँ कॉलोनी से हैं ललित भाई, प्रेम शंकर जी जोशी, मेरे माशा जी, सभी जितने भी लोगों ने यहाँ सहयोग किया है। और मैंने जो भी आ गया उन सभी से कहा है कि हमें कथा से कोई रुपया इकट्ठा नहीं करना है। कथा से सिर्फ कथा करनी है, उतना ही रुपया चाहिए हमें। कथा से हमें कोई ज्यादा रुपया भी इकट्ठा नहीं करना है। जितनी जरूरत है हमारी, उससे ऊपर 1 रुपया हमें नहीं चाहिए। और भगवत कृपा से कुछ हो गया, कुछ हो जाएगा। उन सभी को साधुवाद दूं मैं, जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली है। भगवान करे वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, आपके वंश में सदैव परमात्मा की भक्ति बनी रहे। आज पहला दिन था, यहां पर सभी लोग आए ऊपर। हो सकता है कि यहां पर अनाउंस करने वालों में कोई नाम चूक गए हों, वो बोलने और बुलाने में, तो क्षमा करना साहब, क्योंकि एक रीत ऐसी है कि कुछ बुलाना पड़ता है, बाकी कोई उसका भेद नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि 7 दिन पूरी निष्ठा से हमें इस कथा, इस यज्ञ को प्रेम की आहुति के रूप में जितना हो सके हमसे, मैं और आप सभी, मुझे सिर्फ बोलना है इसलिए मैं यहां बैठा हूं, बाकी कोई पद पाना स्वभाव की बात ही नहीं है। और आपकी करुणा है, आप सभी लोग जुड़ गए तो सुन रहे हैं। बाकी जीवन, एक बात निश्चित है कि हमें हमारा जीवन अगर सुधारना है तो कथा इसका माध्यम है साहब। कथा पूरा का पूरा ऐसा एक माध्यम है कि जहां से जीवन की व्यथा दूर होगी ही होगी। आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर पे दरवाजे पे दुख ना हो। अगर कोई है ऐसा घर तो मुझे बताओ। कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है कि जिसके घर में कुछ ना कुछ दुख होगा ही होगा। पर पैसा होगा तो प्रतिष्ठा नहीं होगी, प्रतिष्ठा होगी तो पैसा नहीं होगा, सब कुछ होगा तो घर में संतति नहीं होगी, संतति होगी तो आचरण सही करने वाली औलाद नहीं होगी, ये भी होगी तो कुछ बीमारी होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ व्यवधान जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और इसी का नाम दुनिया है, जहां दुख है, जहां छाव है, जहां सुख है, जहां दुख है। दो जहां पर रहते हैं वहां ही दुनिया दो है। पहले सुख है तो दुख है, जहां दुख है तो जहां छाव है, उसी का नाम ही दुनिया है। जहां पर हर चीज 2 मिलेंगी, अपमान मिला है, सम्मान भी मिलेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और सम्मान मिला है तो तैयार रहो, आगे अपमान भी मिलेगा। 2 चीजें मिलनी स्वाभाविक हैं, और 2 चीजें मिल जाए जहां पर, यहां एक कभी नहीं होगा। आप चाहोगे कि मैं पूरा का पूरा दुखी रहूं तो सवाल ही पैदा नहीं है, कोई ना कोई सुख होगा। और पूरा का पूरा सुखी भी संभव नहीं है, कुछ ना कुछ आंशिक होगा साहब दुख। 2 चीजें जहां पर सदैव वर्तमान हैं, और इस प्रवाह को ये 2 कांटे हैं, और बीच में से सारा जीवन हमारा पसार हो रहा है। एक कथा ऐसा माध्यम है जहां पर हमको बीच में लाके खड़ा कर देती है। ये मेरे जीवन का अनुभव कह रहा हूं साहब। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, कुछ कृपा ऐसी उतरी है जिसका मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ है मेरे जीवन। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हम सब पर उतरे, हम सब पर उतरे, और इसके अधिकारी हैं हम। जीवन की सारी व्यथा को खत्म ना कर दे तो फिर वो कथा ही नहीं, वो तो व्यथा हो गई। अगर व्यथा से व्यथा बढ़ सकती है, लेकिन कथा हो तो निश्चित बात है कि जीवन की व्यथा खत्म होगी ही होगी।
इसलिए सुंदर गाया है भजनिक ने कि ये कथा क्या काम करती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसको सुनकर, इसे श्रवण कर पहली बात कि जीवन में हमें पता चले कि हमारी व्यथा कहाँ खत्म होगी। हम व्यथा खत्म करने के लिए स्थान को ढूंढते हैं, लेकिन वो स्थान सही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम यहां से थोड़े दूर चली जाएं तो हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं, अरे ये विचार तो वहां पर भी पीछा करेंगे। तो कहां पर? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और ये कथा क्या करेगी साहब? ये कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये कथा ही एक ऐसी चीज है, देखो कथा का उल्टा करो आप। कथा में आए तो जीवन मोड़ न जाए तो कथा किस काम की? सिर्फ उठ के सुन के चल दिए नहीं जा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 इसे श्रवण कर मिट जाती है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 100 जन्म की व्यथा इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा के जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखो साहब, कथा का उल्टा करो, थाक, यानी थकावट। कथा का उल्टा होता है थाक, यानी जीवन की थकावट। जीवन की थकावट जहां से दूर हो सके वो स्थान केवल और केवल कथा है। ये एक गंगा है और हम सभी प्यासे बने तो हो सकता है कि यहाँ से हमारी प्यास मिट सकती है, और एक जन्म की नहीं, 100 जन्म की। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे कथा किसका की साहब अगर जीवन की व्यथा न मिटाए? मैंने पहले कह दिया आपको कि कथा है, कथा हमारे सामने है 7 दिन तक। और इस कथा को मैं कहना चाहूंगा जो शिव जी के वाक्य है रामचरितमानस में, कि भवानी ने पूछा भगवान से कि ये राम कथा क्या है? आप राम कथा राम राम करते हो, ये राम कौन है और राम कथा क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं, सकल लोक जग पावनी गंगा राम कथा सस्ती
रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं जो बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, आप सभी लोग अंदर आइए और बैठ जाइए। दूसरे लोग आ नहीं पाएंगे अंदर जो आना चाहते हैं। कृपया आप सभी लोग आइए और अंदर बैठिए। सभी युवाओं से निवेदन है मेरा, अंदर स्थान ले लीजिए आप, क्योंकि आखिर थकावट लगेगी आपको। इसलिए शिवजी ने पूछा कि भगवान, मां ने पूछा भवानी ने कि प्रभु बताइए यह कथा क्या है। तब कहते हैं शिवजी कि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। आपने भगवान की कथा का प्रसंग छेड़ा है तो मैं कहूं देवी, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे वो गंगा तो जो निकलती है वो इलाहाबाद, हरिद्वार, प्रयाग, जहां से होके निकलती है वहीं पावन करती है। लेकिन ये गंगा जो है वो सकल लोक जग पावनी गंगा। यहाँ वो गंगा नहीं है, लेकिन यहाँ कथा गंगा है। तो निश्चित ये गंगा हमें पावन करने के लिए हमारे घाट पर आई है, नहीं तो हमें उसके घाट पर जाना पड़ता है। गंगा के घाट पर हमें जाना पड़ता है और कथा गंगा हमारे घाट पर आती है। ये महान है, ये विभूति है, ये भगवान की विभूति है। इसलिए कथा को इसलिए कहा है कि जो सामने से आए, जो सामने से आए हमें पावन करने के लिए, और उसके बाद भी हम पावन होने के लिए तैयार न हो। देखिए यहां ये मत पकड़ना कि मैं बोल रहा हूं, नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी काबिलियत ही नहीं है। बोल कोई और रहा है और सुन भी कोई और रहा है, बोलता भी वही और सुनता भी वही है। ठीक है, एक निमित्त बना हूं मैं आपके बीच में। बाकी तो कथा का स्वभाव है कि शीतलता देगी ही देगी। बरसात हो रही हो ना, अगर पात्र सीधा है तो समझ लेना कि पूरा भर जाएगा, और अगर पात्र उल्टा भी है तो भी ठंडक जरूर मिलेगी। अब हमारे हाथ में है कि हम सीधे रहें कि उल्टे रहें। ये बरसात हो रही है, ये बरसात हमारे दर पे आई है। अब हमारी पात्रता हमको निर्मित करनी पड़ेगी। कथा हमें जीवन की संपूर्ण व्यथाओं से मुक्त कर देगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको भरोसा देता हूं कि अगर ध्यान से हम पूरी कथा सुन लेंगे तो निश्चित जीवन का कोई न कोई सूत्र हमें जो चाहिए वो यहां से मिल जाएगा। 7 दिन में पूरी की पूरी कथा हम पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी हमारी औकात नहीं। राम का चरित्र तो सब गाया है लोगों ने, संतों ने कह दिया कि नेति नेति, जिसको आज तक कोई पूरा का पूरा नहीं गा पाया। हमारी क्या ताकत है, हम इसको पूरी गाएंगे। लेकिन मति अनुरूप जिस वक्ता की जितनी मति और जितना विस्तार और समास दोनों करता चले, हरि कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से। मेरे को तो जीवन का सहारा मेरी राम कथा ने दिया है साहब। नए पथ बताए हैं, नई मंजिल बताई है, नई डगर दिखाई है। और ये कथा का जो अनुभव मुझे हुआ है वो मैं चाहता हूं कि अनुभव हम सब लोगों का हो जाए। इसलिए जितना हो सके ना एकाग्र चित्त से इन बच्चों को बिठा दो, जितना हो सके। दूसरे लोगों का ध्यान भंग होगा इसमें। जितना हो सके एकाग्र चित्त से 7 दिन तक कथा सुन ली जाए तो जीवन की जो आवश्यकता है व्यथा, उस व्यथा में से निकलने के लिए कोई एक सूत्र यहां से ऐसा मिलेगा साहब जो हमारे जीवन को क्रांतिकारी कर देगा, बहुत बड़ा प्रकाश कर देगा हमारे जीवन। मैं चाहता हूं कि 7 दिनों तक जो कथा हमारे घाट पर आई है, इस कथा का पूरा लाभ हम सभी लें। मैं भी सुन रहा हूं, मुझे भी सुनना है। मैं बोल रहा हूं और मैं सुन रहा हूं। सबसे पहले मैं श्रोता हूं यहां पर, क्योंकि वक्ता को तो कहता ना वक्ता है, ये तो एक शब्द आ गया था, और श्रोता तो सुनता है उस चीज को। बोलने से भी ज्यादा महिमा सुनने की है साहब। भागवत जी की 9 भक्ति लीजिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। भागवत जी की कथा में भगवान ने 9 भक्ति बताई है कि जीवन में तैरने के लिए 9 भक्तियां अगर जीवन में हो जाएं तो सबसे मुख्य है। 9 में से भी पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, कि जो सुनेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। और अभी कहा इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, कोई भी हो कहां पर भी हो, लेकिन कथा सुनने से जीवन की करीब करीब हमें एक राह मिलती है, नहीं जीने की एक दिशा मिलती है, एक मंजिल मिलती है, एक डगर मिलती है। कथा जीना सिखाती है साहब। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है सुनना, पहली भक्ति है सुनना। और सुनने में ध्यान देना कि सुनने में कथा सुनना ही नहीं, कथा ठीक है ये भगवान की, लेकिन किसी गरीब की व्यथा हो, कोई कुछ कहना चाहता है और हम समर्थ हैं, तो वह सुनना भी भगवान की कथा सुनने के बराबर ही है साहब। हाँ, कथा यहां बैठकर 7 दिन तक हम कथा सुने और बाहर निकल कोई गरीब हमसे अगर कुछ मांग रहा है और हम समर्थ हैं और उसकी न सुने तो कथा निकल गई हमारे हाथ से। कथा न भी सुने तो भी कह रहा हूं कि व्यथा सुन लेने से कथा का लाभ मिल जाएगा। और किसी मेरे को विचार आता है बार बार कि किसी की सुनो तो वो सुनेगा। हमारी बात अगर उसको सुनानी है, हम जो कह रहे हैं वो उसको सुनाना है ना, तो सबकी सुनता है। अरे चींटी के पैर नुपुर बाजे सो मेरो साहिब सुने। एक चींटी के पैर में नुपुर बजती है तो वह भी मेरा भगवान सुनता है। कबीर साहब कहते हैं तो आप और हम मंदिरों में जाकर मांग मांग कर थक गए और वो सुनता क्यों नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है यहां पर। क्यों नहीं सुनता है साहब? गौर किया क्या हमने कभी इस बात पर? और कबीर साहब तो कहते हैं कि चींटी के पैर नुपुर बाजे सो मेरो साहिब सुने। बड़ा विरोधाभास लगता है। अगर चींटी के पैर का नुपुर वो सुन सकता है तो हमारी विनती क्यों नहीं सुनता है? लेकिन लगता है कि हमें मांगने नहीं आता है। हमें उससे क्या मांगना है, हमें उससे क्या कहना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि किसी की सुनो तो वो सुनेगा। जीवन में सत्संग के राह पर पैर रखना है ना, तो लोगों के लिए जीने का संकल्प करना पड़ेगा। बस भजन का यही अर्थ है। भजन करना है, अध्यात्म में पैर रखना है, इस मार्ग पर कदम डाला है तो सुख दूसरों को देना है और दूसरे के भाग्य का दुख भगवान मुझे दे, ये मांगने की सामर्थ्यता हो तो मांगा हुआ हर वचन वो सुनता है साहब। जितना मांगोगे वो सब सुनेगा, लेकिन शर्त पहले यह है कि समाज के बीच में रहा दुख पहले मैं भोगूं। इसलिए गुजरात के किसी सुंदर कवि ने तो गाया भी है कि बस एटली समझ मने, हे परमात्मा मुझे इतनी समझ देना कि बस एटली समझ मने, हे परवरदिगार दे जे बस एटली समझ मने। सुख ज्यारे जा मळे तो हूँ बधाने वेच दऊं। अरे मेरे भाग्य का सुख हो तो वो मैं समाज को देने के लिए तैयार हूं। इतना जो संकल्प कर सकता है वह अध्यात्म के मार्ग पर पैर रखने के काबिल हो सकता है साहब। छोड़े कौन यहां पर? सुख की तो बात छोड़ो, दूसरों का सुख छीनने के लिए तैयार है हम।
हमारा सुख देने की तो बात खत्म कर दो, लेकिन दूसरा सुखी है ये देखकर हमें तकलीफ हो जाती है और इसी में हम दुखी हैं। मूल बात यह है। इसलिए जीवन की राह सच्ची पकड़नी है। बस इतनी समझ मने हे परवरदिगार दे जे, बस इतनी समझ मने परवरदिगार दे जे, सुख जारे जा मळे मने ये बधाने होवे चिदो। जो खुद कांटों की राह पर चले और फूलों की सेज समाज के लिए तैयार करे वो साधु हो सकता है साहब। इसलिए जितने साधु आज हिंदुस्तान की भूमि पर प्रकाश फैला रहे हैं, जो सूर्य बनकर घूम रहे हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन देखो। साधु साहब अपना प्रारब्ध वो भोगता है, हमारे भाग्य का दुख वो भोगता है। और ये मेरा पक्का अनुभव कह रहा हूं मैं आपको, पक्का अनुभव कह रहा हूं मैंने जो मेरे जीवन में देखा है। हमें सुख पहुंचाने के लिए वो जगता है रात को। ईश्वर हमारी तभी सुनेगा जब हम किसी की गरीब की सुनेंगे। बहुत कुछ कहना चाह रहा है समाज, लेकिन कौन सुनना चाहता है? कितने वर्ग में आज तकलीफ है। आज एक हमारा आश्रय सेवा संस्थान यहां पर इस भूमि पर, वागड़ की भूमि पर तैयार होने जा रहा है। आश्रय सेवा संस्थान वागड़ की भूमि पर तैयार होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति कौम वर्ग के हर असहाय व्यक्ति की वह आश्रय सेवा संस्थान सुनेगा और सुनकर उसको पूर्ण रूप से आजीवन आश्वासन और आजीवन मदद देने के लिए एक नया संस्थान यहां खुलने जा रहा है। मुझे अभी रिपोर्ट मिली है। मैं धन्यवाद देता हूं। शायद हो सके तो वो हमारी कथा में एक दिन आएंगे भी सही यहां पर। अगर वो आते हैं तो उनके मुंह से आप सुनना। बस ऐसा काम होना चाहिए जहां समाज में लोगों की सुन सके हम, जहां समाज की तकलीफों को हम निवारण कर सके। आज तो वही लोग गैर जिम्मेदार हो गए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। कौन सुने? फिर ईश्वर कहां सुनेगा हमारी? फिर परमात्मा कहां सुनेगा? व्यथा सुनो। और फिलहाल तो 7 दिन तक जो कथा हमारे जीवन में आई है सर, और ध्यान देना कि इसको सुनना यानी बड़े भाग्य की बात है। मैं करीब करीब कहता रहता हूं कि इरादे लाख बनते हैं लेकिन बन के टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं लेकिन बन के टूट जाते हैं। और सत्संग में वही आते हैं जिन्हें स्वयं हरि बुलाते हैं। सत्संग में आना यानी परमात्मा हमें कहे कि जा बेटा, आज तुझे मौका मिला है। अगर वो कृपा करे, वो अनुग्रह करे तो ठीक है, वरना पंडाल के मुंह में यहाँ गेट तक आके भी फोन आता है, अरे भाई जल्दी आओ, तो भाई जल्दी में निकल जाते हैं। ये हो सकता है, ये मिलना। इसलिए गुजरात के किसी सुंदर कवि ने तो गाया भी है, ये जीतात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले पर लोक मिले वैकुंठ में जाई। देखो साहब, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। अच्छा बाप, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छा घर बार सब कुछ। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। और राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। अरे आदमी प्रयत्न करे तो बहुत बड़ा मनी लेंडर हो जाता है, बहुत बड़ा रुपये वाला हो जाता है, दुनिया का सम्राट बन सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, ये वो हर क्षेत्र में आदमी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। प्रयत्न करे
लेकिन वो सब मिलता है। राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। और छोड़ो लोक मिले विधि लोक मिले, अरे ये लोक नहीं विधि का लोक मिल सकता है, क्योंकि इंद्र, ध्यान देना, जितने भी देवता है ना, वह सभी देवता कुछ समय के बाद उस पद से हटने वाले हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया कि लोक मिले, विधि लोक मिले और परलोक मिले, और परलोक के बाद वैकुंठ में हो, ये भी संभव है प्रयत्न से। सुंदर ये सब साज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर ये सब साज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। अब इतना दुर्लभ सत्संग हमें मिला है। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले पर लोक मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर ये सब साज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। इतना मूल्य सत्संग है। तुलसीदास जी की एक पंक्ति रामचरितमानस में है, सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ है। बुरे का संग तो चंद मिनटों में आदमी खोज लेता है, लेकिन अच्छी राह, अच्छे का संग मिलना बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संग मिलना संसार में सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ। तुलसीदास जी रामचरितमानस को पूरा करते हैं ना, जब अंतिम में तब अंतिम में एक चौपाई लिखते हैं वो साहब, अति हरि कृपा। अति हरि कृपा, हरि कृपा नहीं, अति हरि कृपा। बहुत ज्यादा भगवान करुणा करे, बहुत ज्यादा। अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भी भगवान बहुत करुणा करे तो क्या मिलता है? पाव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर वो ही पांव रख सकता है जिस पर परम पिता परमात्मा बहुत ज्यादा करुणा करे साहब। और आज लगता है कि हम सभी पर उसने करुणा की है। इसलिए अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पांव दे हो यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर हम हमारी इच्छा और हमारे प्रयत्न से नहीं आ सकते हैं। कोई ना कोई करुणा करने वाला हमारे जीवन में चाहिए साहब। मेरे जीवन का तो पक्का अनुभव बताऊं कि जो कुछ है वो सब कृपा है। आज आपके सामने बैठा हूं मैं, और मेरा आत्मनिवेदन है कि जो कुछ है वह सिर्फ और सिर्फ कृपा है। मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं है। इसको आप सुनकर ये मत समझना कि ये सिर्फ बोल रहे हैं बोलने के लिए। नहीं साहब, मैं मेरे भीतर से कह रहा हूं। मैं जानता हूं मैं कितना कर सकता हूं, और सब जानते हैं कि मेरी ताकत क्या है। वो हम सबको पता है कि हम कितना कर सकते हैं। और जब हमारे करने की ताकत से भी आसमान जितना हमको दे, तो ये कृपा ही काम करती है। कर्म में कहां ताकत है? कर्म तो कहीं ना कहीं जाकर खड़ा हो जाएगा कि हे भगवान अब नहीं होगा, और उसके बाद कृपा शुरू होती है साहब। इसलिए कृपा सबसे मूल चीज है। कृपा मूल चीज है। कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाव दे यही मार्ग सोई। पाव दे एक बार साहब, मैं कह रहा हूं सुनने के लिए, एक बार एक पोथी यात्रा इसी तरह कथा निकल रही थी जैसे अभी हम आए ना। आज माताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि कितने गड़े गए भाई हमारे यहां से। 500 कलश, 511, हाँ 511। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद है माताओं को कि आपने जो आज सहयोग किया इस यज्ञ में। बहुत बहुत साधुवाद है। जो जिस तरह से आज निकली ना हमारी ये पोथी यात्रा, इस ग्रंथ को लेकर जब आए हम,
उसी तरह एक गांव में इसी तरह कथा का आयोजन हुआ। देखो ये मैंने कहा ना कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। तो ठाकुरों की बस्ती थी उसमें, और आगे पटाखों की बजाय वो बंदूकें फोड़ी जाती थी। तो 4-5 बंदूक फोड़ने वाले आगे थे, वो धमाके कर रहे थे, और जो कथा के मुख्य आयोजक थे, जो कथा के लिए पूरा खर्चा कर रहे थे, जिन्होंने सारी व्यवस्था की थी, उनके कान के पास से एक बंदूक फूटी, भूल से गोली निकल गई, और पंडाल में आने के बाद पता चला कि वो कुछ भी सुन नहीं पा रहे, सुनने की शक्ति चली गई। देखो, जो आदमी खर्चा कर रहा है, सारी व्यवस्था जिसने की थी, भगवान ने नहीं चाहा उसको सुनानी है, तो सब कुछ करने के बाद मुख्य यजमान के कान की श्रवण शक्ति चली गई। अब महाराज के बिल्कुल सामने बैठा, लोग हंसे तो वो भी हंस रहा है, सुनाई कुछ नहीं दे रहा उसको, बस लोगों को देखकर वो अपना भाव बरकरार रख रहा है। और फिर अंतिम दिन कथा पूरी हुई, और पूरी रामचरितमानस लेकर वह परिवार वापस पोथी यात्रा लेकर निकला, और फिर बंदूकें फूटी, और जैसे ही धड़ाका हुआ तो सुनने की शक्ति वापस आ गई। साहब, कथा पूरी होने के बाद, कथा पूरी होने के बाद वह शक्ति वापस आ गई। इसलिए कहा सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति बड़ी दुर्लभ। चाहो ना, जितना चाहो उतना चल सकते हो, लेकिन वो मार्ग दूसरे होंगे साहब, जहां हम हमारी इच्छा से चलते हैं, हमारे प्रयत्नों से। अरे प्रयत्न से आदमी क्या नहीं बसाता है, पूरा ऐश्वर्य बसा लेता है, स्वर्ग बसा लेता है, वैकुंठ में चला जाता है, लेकिन सत्संग नहीं, सत्संग नहीं। वो तो मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हरि कृपा, हरि कृपा और हरि कृपा। और आज वो हरि कृपा हम सभी पर हुई है, तो उसका पूरा का पूरा हमें आनंद लेना है, पूरा का पूरा हमें उसका रस लेना है, क्योंकि ये रस है। हम रस तो लेते हैं, लेकिन रस लेने की जगह दूसरी है हमारी। रस तो मिलना, रस के लिए हर आदमी घूम रहा है आज, रस चाहिए, हर आदमी को रस चाहिए। कौन ऐसा है जो निरस रहना चाहता है? रस सबको चाहिए, लेकिन रस मिलने के जो ठिकाने हैं ना, वो अलग है। किसी को दूध में रस आता है, किसी को भोजन में रस आता है, किसी को कहीं और जाने में रस आता है। ये रस के ठिकाने हैं। आदमी को रस कहाँ से मिलना चाहिए, ये आदमी खुद नक्की करता है। उसका चुनाव आदमी को खुद को करना है कि मुझे रस कहाँ से मिल रहा है, और फिर चुनाव करके देखें कि क्या ये रस मेरे जीवन को सार्थक बनाएगा, ये रस मेरे जीवन को कायम करेगा, इस रस से मेरा जीवन का कुछ निर्माण होना है। अगर नहीं तो विवेक चाहिए कि फिर आ जाए, बस एक बार आ जा मेरे राम की शरण में, बस एक बार आ जा मेरे राम की शरण में, एक बार आ जा मेरे राम की शरण में, बस एक बार आ जा मेरे राम की शरण में, बस एक बार आ जा मेरे राम की शरण में, मेरे राम की शरण में, हनुमान की शरण में, मेरे राम की शरण में, हनुमान की शरण में, तू एक बार आ जा मेरे राम की शरण में, बस एक बार आ जा मेरे राम की शरण में, तू एक बार आ जा भगवान की शरण में, तू एक बार आ जा हनुमान की शरण में, हनुमान की शरण में, भगवान की शरण में, हनुमान की शरण में, भगवान की शरण में, बस तू एक बार
शरण में। बस एक बार आ जा मेरे राम की शरण में। मेरे राम की शरण में। मेरे